बात। नमस्कार, एसबीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं सुल्तानपुर विधानसभा में के वार्ड 46 में चंचल दुबे जी से मिलवाने। चंचल दुबे जी की बात करें तो वार्ड 46 में चंचल दुबे जी युवा नेता हैं और यहाँ के एक सक्रिय भी नेता हैं। की बात करें तो यूथ में इनकी एक ही ऐसी पहचान है, चंचल दुबे जी का नाम लो तो उनके घर पर ऑटोमेटिकली पहचान लेते हैं। आइए एमसीडी का चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके से तैयारियों में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में जीती है, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, जनता का शुक्रिया अदा करना है। जनता ने इतना अच्छा मैंडेट दिया है, मज़ा आ गया। पूरे विश्व में, पूरे देश में भगवा ही भगवा हो रहा है। योगी जी को स्वीकारा है, योगी जी के काम को स्वीकारा है, मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बात करें हम एमसीडी चुनाव को लेकर, अभी फिलहाल ही कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा है भारतीय जनता पार्टी डर गई एमसीडी चुनाव के लिए, क्या कहना चाहेंगे? ये इनकी आदत है केजरीवाल जी की, ये आरोप लगाते हैं खाली। अब आप एक बात बताओ, अगर तीनों निगम एक हो जाएंगे तो फ़ायदा किसका है? फ़ायदा है हमारे कर्मचारी भाइयों का, जिन्होंने कोरोना काल में सेवा की, जनता की, अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी सेवा की। फिर भी उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही थी, उनके और भी फंड वगैरह रुके हुए थे, पक्के नहीं हो रहे थे। अब इससे क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। आप क्यों विरोध कर रहे हो? अगर हो रही है तीनों निगम तो होने दो ना एक। ये तो हमारे कर्मचारी भाइयों को फ़ायदा है इससे। विपक्ष कह रहा है कि बहुत से कर्मचारी हैं जो अभी तक सैलरी नहीं मिली है। स्कूल के कर्मचारी को ले लो, एमसीडी कर्मचारी ले लो, आशा वर्कर तक को सैलरी नहीं मिली। किस तरीके से देखते हैं? आशा वर्कर तो उन्हीं का मुद्दा है। 15,000 औरतें बैठी हुई हैं, पहले उनको जवाब दो केजरीवाल जी। 15,000 आंगनवाड़ी वर्करें, आशा वर्करें बैठी हुई हैं वहाँ पे, उनको जवाब दो आप उनसे तो भाग रहे हो, उन पे पुलिस के डंडे बरसवा रहे हो आप, उनको जवाब दो ना। आप जाइए, जाके देखिए सिविल लाइन में 15,000 औरतें बैठी हुई हैं भाई साहब, और रहा सवाल इनकी सैलरी का, तो ये तीनों निगम इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि जो फंड है वो सब जगह से एक जगह एकत्रित हो और आसानी से इनकी जो हमारे सफाई सैनिक भाई हैं, इनकी सैलरी फंड पक्का करना हो, कोई भी काम हो अड़चन ना आए इसमें, इसीलिए केंद्र सरकार करना चाह रही है। चंचल दुबे जी, हम बात करें एमसीडी की, जब भी एमसीडी के चुनाव आते हैं कि ऐसा क्यों होता है? पार्टी पार्टी आरोप लगा देती है हमारा फंड रोक लिया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? फंड रोका जाता है जान के, ताकि पब्लिक परेशान हो। कर्मचारी बेचारे हड़ताल करेंगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो केंद्र इनको पूरा पैसा देता है, ये नीचे एमसीडी में पैसा नहीं देते, तो ये जानबूझ के किया जाता है। फंड ना देने का कारण यही है, पब्लिक परेशान हो, और ये फिर झूठ बोल के तो ये आए हैं, तो झूठ बोल के दोबारा इसमें आना चाहते हैं, लेकिन इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। जो भाई जी बात करें दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार ने अभी शराब नीति दिल्ली भर में लागू कर दी है। हर वार्ड में 3 ठेके खुलने का इनका प्लान है। किस तरीके से देखते हैं? आपके वार्ड में कितने ठेके खुल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? हमारे वार्ड में 2 ठेके खुले थे, जो हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करके बंद कराए हैं। रिहायशी इलाकों में इन्होंने ठेके खोले। अब ये जगह जगह ठेके इन्होंने खोल दिए, यूथ का तो ये सत्यानाश कर देंगे। युवा कैसे जाएगा? हम देंगे फ्री जिम, हम ठेके नहीं खोलेंगे। हम ठेके, ये जो शराब नीति है इसके विरोध में, हम देंगे युवाओं को फ्री जिम। हमारे वार्ड में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो 2 फ्री जिम खुलेंगे, लग्जरी जिम, ये वादा है आपसे। चंचल दुबे जी, अभी आपके पार्टी का कुछ ही दिन पहले एक अभियान चला था कि लोगों के बीच जाएंगे, लोगों की राय लेंगे। किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो ठेके खोले हैं, जनमत जिस तरीके से लोगों ने राय रखी, किस तरीके का आपका जो प्रोग्राम रहा आपके वार्ड? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। मुस्लिम जो औरतें हैं, मुस्लिम जो लोग हैं, मोस्टली आम आदमी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी उस जनमत संग्रह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और गलत को गलत तो कहता ही है। हिंदुस्तानी जो होगा वो गलत को गलत कहेगा ही, तो मुस्लिम औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कहा भाई गलत किया है ये, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर जनमत संग्रह में हिस्सा लिया हमारे साथ, हमारे पक्ष में। उन्होंने हमारे क्या, देश के पक्ष में आवाज़ उठाई। ठेके खोलोगे आप तो भैया लोग तो खिलाफ होंगे ही आपके। चंचल दुबे जी, बात करें एमसीडी की, अब एमसीडी की सफाई व्यवस्था को लेकर बात करेंगे। वार्ड 46 हम अगर जाते हैं गलियों में, तो गलियों में जाते हैं, लोगों की राय लेते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था 0 है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा लोगों को हो सकता है, कईयों की शिकायत हो, लेकिन सफाई कर्मचारी जो हैं सुबह 5 बजे आ जाते हैं। वो 5 बजे आके अपना काम करके वो 2 बजे तक
थोड़ा रिलैक्स करते हैं। अब क्या आप सफाई की बात कर रहे हो, आप चलो जे ब्लॉक को आप जाके देखो, सबसे साफ ब्लॉक पूरी मंगोलपुरी में, मैं गारंटी ले रहा हूँ सबसे साफ ब्लॉक। जे ब्लॉक की जनता का भी धन्यवाद है इसमें, खाली सफाई कर्मचारियों के कहने से नहीं होगा। जे ब्लॉक सबसे साफ ब्लॉक है हमारे पूरे मंगोलपुरी में, ये मैं दावा कर रहा हूँ। अगर कोई है तो चैलेंज कर रहा हूँ, आके जाके देख लो। गलियाँ इतनी साफ़ मिलेंगी, वहाँ के पार्क साफ़ मिलेंगे आपको। आप चलो देखो, वहाँ के जो यूथ हैं, रवि गोली जी है, RWA जो है, वहाँ के काम कर रहे हैं। खाली नेता के अच्छे होने से कुछ नहीं होता। रवि गोली ने अपने यूथ को लेके वहाँ पे सफाइयाँ की हैं, कार्यक्रम किए हैं और सहयोग मिला है। हमसे जो सहयोग होता है हम करते हैं। तो दुबे जी, हम बात करेंगे, आपकी बात काट दी, सोच के लिए सॉरी चाहते हैं। हम बात करेंगे आगे, अगर पार्टी आप पे विश्वास करती है, अगर पार्टी आपको जिताती है, अगर जनता आपको जिताती है सॉरी, तो आप सबसे पहले 3 प्राथमिकता किस कार्य को देंगे? देखिए, प्राथमिकता तो देनी ही पड़ेगी जो निगम के निगम में जो कार्य आते हैं उनको, जैसे प्राथमिक शिक्षा है, सफाई व्यवस्था है, पार्कों का सौंदर्यीकरण है। उसके अलावा भी हम कुछ लेके आएंगे ऐसा जो आज तक नहीं हुआ। 2 फ्री जिम खोलेंगे युवाओं के लिए, युवाओं को तोहफा होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दूसरी बात, बुजुर्गों के लिए क्लब बनाएंगे, महिलाओं के लिए एक महिला पार्क बनाएंगे बढ़िया सुंदर सा, जिसमें इंडोर गेम होगी छोटी छोटी, ताकि महिलाएं भी थोड़ा एक्टिव रह सकें। दूसरी बात, हमारी प्राथमिकता रहेगी सभी मंदिर, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी गुरुद्वारे हैं या मस्जिदें हैं, सभी धार्मिक स्थलों पे सफाई की व्यवस्था और जो चूने से लाइनें बनती हैं उसकी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। वार्ड में जब हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जागरूक हैं। हाँ, एक सवाल मेरे पे बार बार आता है कि भाई आप टिकट लेके आओगे या मैं कहता हूँ जाके, भाई मैं प्रयास कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से, तो लोग पूछते हैं भाई कितने की मिल रही है टिकट। तो उन लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ से पैसे से टिकट नहीं मिलती, यहाँ कार्यकर्ता देख के टिकट मिलती है। ये और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि यहाँ टिकटों की बोली लगती है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये सेवादार को टिकट देती है, पैसे का यहाँ कोई रोल नहीं है। ये सभी को जानकारी ये होनी चाहिए। चल दुबे जी, बात करें आपके जो वार्ड की बात करें तो उसमें डार्क सर्कल जितने भी हैं, स्ट्रीट लाइट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। महिला सुरक्षा की बात दिल्ली सरकार की ले लो, भारतीय जनता पार्टी ले लो, सभी करती है, लेकिन किस तरीके से आप देखोगे निगम में चुनाव अगर भारतीय जनता दोबारा लौटती है तो किस तरीके से अपने वार्ड में स्ट्रीट लाइट की बात करेंगे? और चमका देंगे इस वार्ड को, बढ़िया कर देंगे। स्ट्रीट लाइट हो, चाहे ये जो इन्होंने लगाए थे CCTV कैमरे, ये ख़राब पड़े सारे। आप देखो ना, किसी काम के नहीं, उन पे खर्चा तो इन्होंने करोड़ों का कर दिया, चल नहीं रहे। तो वार्ड जब आएगी भारतीय जनता पार्टी, इस वार्ड में वादा है आपसे कि चमका देंगे इस वार्ड को। एक पूरी दिल्ली में एक उदाहरण बन के ये वार्ड निकलेगा, ये वादा है आपसे। आप ये रिकॉर्डिंग डाल सकते हो, जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे निगम पार्षद होगा तो ये वादा है कि पूरी दिल्ली में एक कमल की तरह ये उभरता हुआ वार्ड निकलेगा और हम अवार्ड लेके दिखाएंगे। अंजल दुबे जी, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को यही मैसेज है, भारतीय जनता पार्टी के साथ आएँ। वैसे तो बहुत सारा यूथ हमारे साथ है और जो नहीं है वो भी आएँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश का भविष्य है। फ्री के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें, ये खाली आपकी जेब काट के आपको ही दारू फ्री पिलाई जाएगी। तो हम तो दे रहे हैं 2 जिम फ्री, आओ आप जिताओ हमें, 2 जिम फ्री देंगे हम सेहत देंगे आपको। चंचल दुबे जी, अभी कुछ ही दिन बीतने के बाद होली आ रही है, किस तरीके से अपने वार्ड को शुभकामनाएं देना चाहेंगे? वार्ड के लोगों को क्या, पूरे हिंदुस्तान को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी चंचल दुबे की तरफ से, वार्ड 46 की तरफ से सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलमय हो, जीवन मंगलमय हो, आपका जो जीवन है वो खुशियों से भरा रहे, माता रानी की कृपा बनी रहे, बजरंगबली की कृपा बनी रहे। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको चंचल दुबे से मिलवाया, ऐसे ही और दिग्गज नेता मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए SBN न्यूज़।